अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब है और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स डीएचए गंदारा के इर्द गिर्द है, क्या वो सारे के सारे डीएचए गंदारा होने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर सारी की सारी लैंड जो है वो डीएचए गंदारा को कन्वर्ट हो जाएगी? और क्या वहाँ पर जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स के नाम भी ले लेते हैं, फैसल टाउन 2 है, वहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वहाँ पर ब्लू वर्ल्ड है, किंगडम वैली है, वहाँ पर कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, करतबा सिटी है और बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्या ये सारे के सारे जो है वो डीएचए टेक ओवर कर लेगा और इन प्रोजेक्ट्स का कोई फ्यूचर है या नहीं है? तो मेरा जो इसका जवाब होता है वो बड़ा क्लियर है। मुझे कोई मालूमात नहीं है इस बारे में, लेकिन मेरा जो कॉमन सेंस है, कहते हैं इट्स नॉट वेरी कॉमन एंड पीपल शुड यूज देयर कॉमन सेंस। मुझे नहीं पता कि आज तक कभी डीएचए ने एक्सप्रेस वे पे प्रोजेक्ट्स टेक ओवर कर लिए हों या डीएचए ने पहले जीटी रोड पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खा गया हो। बाकी शहरों में आप देखें, बहुत शहरों में डीएचए आया है। मुल्तान में हम रॉयल ऑर्चर्ड का काम करते थे, वहाँ पे अक्रॉस द रोड डीएचए है। उसके बाद आप देखें बहावलपुर में सोसाइटियाँ, वहाँ पे डीएचए है। पेशावर में डीएचए है, वहाँ पे और सोसाइटियाँ भी बेशुमार हैं जिस एरिया में डीएचए है। फिर इसी तरह से डीएचए गुजरांवाला में भी है, वहाँ पे बेशुमार सोसाइटियाँ हैं। तो डीएचए बहुत से शहरों में है। तो फिर मेरे ख्याल में ये थोड़ी ज्यादती होगी कि हम ये कहें कि डीएचए जो है वो सारे प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लेगा और ये सारी सोसाइटियां खत्म हो जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है, कुछ कोलैबोरेशंस होती हैं, सोसाइटियां आपस में करती हैं, वो प्राइवेट सोसाइटियां भी करती हैं। कहीं से रोड्स को गुजारना है तो वो मिल के गुजार लें, कोई इंटरचेंज बनाना है तो आपस में कोलैबोरेशन कर लें। आपके सामने है कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए गंदारा का पहला इंटरचेंज। फिर जैसे कि आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के कुछ लोग बता रहे हैं कि वहां पे शायद कोई उनका इंटरचेंज का प्लान है जॉइंटली। फिर इसी तरह से अगर रिंग रोड बनता है इन सोसाइटियों को जोड़ने के लिए, वो हो सकता है। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। मैं कई प्राइवेट सोसाइटियों को जानता हूं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज को यूज करके अपनी सोसाइटीज में जाते हैं, ठीक है, और वो उस रोड को यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंटरचेंज जो होता है वो गवर्नमेंट की मलकियत हो जाती है और एफडब्ल्यूओ की मलकियत, और आप वहां से दाखिल हो सकते हैं, किसी की एक्सेस पे पाबंदी नहीं है और साथ साथ सर्विस रोड है। तो ये एक लंबी बहस है। जो लैंड, कुछ लैंड प्रोवाइड की थी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डीएचए को, गंदारा को, और कुछ लैंड ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डीएचए गंदारा को प्रोवाइड की थी। वो ऐसे ही है जैसे कोई प्राइवेट लैंड ओनर या कोई लैंड प्रोवाइडर जो है वो अपनी लैंड प्रोवाइड करे किसी सोसाइटी को, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई सोसाइटी जो है वो कोलैबोरेशन में काम करते हुए कोई लैंड दे देती है डीएचए को, उसके बदले फायर्स ले लेती है या उसके बदले कैश ले लेती है या उसके बदले वो उनके जो भी बिजनेस के मामलात आपस में तय पा जाते हैं, उसमें कहीं पे भी ये चीज समझ में नहीं आती कि उसको ये कहा जाए कि जी इस इलाके में बाकी सारे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे और सिर्फ कल को जो है वो डीएचए ही होगा। हाँ, डीएचए की पॉजिटिव जो चीजें आनी है वो जरूर होती हुई नजर आ रही है। अगर डीएचए उस एरिया में होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट आएगी। डीएचए वहां पे होगा तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, बहुत सी चीजें टाइम से पहले इंशाल्लाह अप्रूवल की तरफ जाएंगी। डीएचए की अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है जिसकी वजह से बाकी इर्द गिर्द की प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऊपर चली जाती है। उसके बाद जो डीएचए वहां पे फैसिलिटीज लेकर आएगा, वो फैसिलिटीज कभी भी पाबंदी नहीं होगी, बाकी लोग भी यूज करेंगे। आप बाकी डीएचए देखें ना, डीएचए 2 के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, क्लब्स की फैसिलिटीज हैं, खाने पीने की, ईटरीज जो भी है, वो बाकी लोग यूज करते हैं, ठीक है। इवन शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं वहां पे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बहुत से बने, तो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स वाले बहुत से लोगों ने वहां पे करोड़ों रुपया कमाया। तो मेरे ख्याल में वी शैल टेक दिस होल सिनेरियो पॉजिटिवली कि वहां पर अगर वाकई में गंदारा जो अर्बन सिटी या गंदारा मेट्रोपोलिस आने का प्लान बन रहा है, अगर बन रहा है, मेरे पास कोई पक्की मालूमात नहीं, मुझे भी कुछ लोगों ने ही ये मालूमात भेजी है और मैं भी रॉ इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर नहीं करना चाहता। अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो ये सारी चीजें डेफिनेटली इस इलाके के अंदर फायदा लेकर आएंगी। और आखिरी बात, अगर फर्ज करें कल को कोई प्रोजेक्ट टेक ओवर कर भी लेता है डीएचए, तो वो ये नहीं करेगा कि वहां रहने वाले पहले लोगों को वहां से निकाल देगा, या जिन लोगों ने पहले पेमेंट्स की हुई हैं, जिन लोगों की पहले वहां पे चीजें हैं, वो चीजें लेकर बैठे हुए हैं, पेमेंट्स क्लियर करके अपनी पोजेशन लेकर बैठे हैं, उनको बेदखल किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज पाइपलाइन में है। What I can see is a huge opportunity because of the DHA। हमने देखा
कि जब आपके कुरी रोड वाली साइड पे पार्क व्यू और बैरिया इनक्लेव के पास डीएचए और सीडीए का जॉइंट प्रोजेक्ट आया, तो उसकी वजह से वहां पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस कितनी ऊपर चली गई, और सेकेंडली वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बड़ा काम हुआ, कितना तेजी से वहां पे रोड से इंफ्रास्ट्रक्चर बना। वो रोड जो पिछले 20 साल से वैसे का वैसा सा तंग से तंग रोड थी, वो आज वो कितनी बड़ी खुली डुली रोड बन गई है और वहां पे कितनी एक्टिविटी हो रही है। तो डेफिनेटली लोगों को उसका फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, इट्स अ पॉजिटिव अपडेट दैट वी शुड बी हैप्पी अबाउट, कि वहां पर डीएचए गंदारा उस एरिया में इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट करने आ रहा है, और इसका बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को मेरे ख्याल में तो फायदा ही होगा।